बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मीनिया पर। आजकल खुले पाइंचों वाली शलवार चल रही है जो ट्राउज़र का लुक देती है। उसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे बड़े अर्ज़ का कपड़ा मैंने लिया है 2 गज़ के करीब। चौड़ाई के रुख पे इसे मैंने ऐसे फ़ोल्ड किया है कि 20 इंच फ़ोल्ड है, और लंबाई पे पहले मैंने एक दफ़ा फ़ोल्ड किया था, फिर चौड़ाई पे। अगर आपके पास शलवार का कपड़ा ऐसा है ना कि जो इतना ही चौड़ा होता है जितना, उतना ही आपने पूरे का पूरा रखना है, यानी वो 20 इंच की चौड़ाई होती है, तो हम लोगों ने खड़ी शलवार की तरह इसे बनाना है। आज की इस वीडियो में आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे दोबारा से खड़ी शलवार को किस तरीके से बेल्ट से अटैच किया जाता है। बहुत सारे सवालात कभी कभी मेरे पास आते हैं, तो वो मैंने सोचा कि दोबारा से एक वीडियो बना दूं। तो सबसे पहले मैंने ऊपर की तरफ से फोल्डेड हिस्सा देख रहे हैं आप लोग, मेरे उल्टे हाथ की साइड पे जो ऊपर की साइड पे है उसमें चारों खुले हिस्से हैं, तो उसको मैंने सीधा किया है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, इस तरह की अगर आपको शलवार स्टिच करनी है तो आप अगर 37 इंच लंबी शलवार पहनते हैं तो ये 1 इंच बड़ी होगी। तो मैंने इसे 38 इंच के हिसाब से किया। ऊपर चूँकि बेल्ट लगेगी तो नीचे यहाँ इसकी लेंथ में 33 इंचज़ रख रही हूँ। एक चीज़ मैंने आपको शुरू में बता दी है, ये कपड़ा 2 मीटर है। जब 2 मीटर आप फोल्ड करेंगे ना इस तरीके से, तो नीचे 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा। अगर ये 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा आपके पास नहीं है फोल्ड करने के लिए, तो आपने ये पट्टी अलहदा से पाइंचे की तरह बैक की तरफ फोल्ड करनी है। वो आप आगे चल के देख लीजिएगा। अच्छा, आसन जो है ना मैंने 10.5 इंच वही रखी है जो मैं नॉर्मल शलवार के लिए रखती हूँ। ये देख रहे हैं आप लोग कि ये 4 इंच का फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा है। पाइंचा जो हम नॉर्मल शलवार में रखते हैं वो 8 या 9 इंच रखते हैं। इसके अंदर हम लोगों को पाइंचा क्यूलॉट्स की सूरत में रखना है, 13, 14, 15 जितना आप चाहते हैं लूज़ रखना। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 12 इंचज़ के करीब रखा है, ये आपकी चॉइस है। अब जो पाइंचे की चौड़ाई मैंने रखी हुई है ना, इस निशान को मैं आसन वाले निशान से पहले तो इंच टेप को यूँ रख के 1 सेंटर में निशान लगा लेती हूँ, फिर स्केल की मदद से निशान लगाएंगे। इसमें गुलाई किसी सूरत में नहीं आनी चाहिए। तो अब हम इसकी यहाँ पे इस तरीके से एक ड्राफ्टिंग दोबारा से एक नज़र देख लेते हैं। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो इसका जो बॉटम पे 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे ज़रा हमने फ़ोल्ड कर लेना है। क्यों भला? क्योंकि पाइंचे के ऊपर से शलवार तिरछी ऊपर जा रही है और मेरी जो पाइंचा फोल्डिंग है वो कपड़े के अंदर से निकल रही है। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि अगर आपकी पाइंचा फोल्डिंग यहाँ कपड़े से नहीं निकलती है तो आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इतनी ही चौड़ी, क्योंकि जो शलवारें आजकल ये इन है ना फैशन में, तो ये इतने ही चौड़े लग रहे हैं। वो दूसरी मतलब ये कि 1-2 इंच की पट्टियाँ नहीं लगती हैं। तो ऊपर से जो मैंने सीधा किया था उसको निशान को कट कर लिया और यहाँ से आसन को कट कर लिया। बाकी तो शलवार की तरह ही कटिंग होगी। यहाँ इस जगह कट ज़रूर लगाने हैं, ये बाद में हमारे बड़े काम में आने वाले हैं। और फिर इसको यहाँ से खोल के मैंने आपसे पहले ही कहा था, कपड़े को पहले मैंने लंबाई के रुख पे फ़ोल्ड किया था, फिर चौड़ाई के रुख पे, और मैं इसको यहाँ से सेपरेट कर लेती हूँ। यहाँ तक उम्मीद है आपको इसकी कटिंग समझ आ गई होगी। अब दूसरा सवाल जो मेरे पास आया था कि आप बेल्ट का क्या हिसाब रखती हैं, तो बेल्ट जो है मेरी मेजरमेंट के हिसाब से मैं जो रखती हूँ ना, फ्रंट जो होता है, या उसको यूँ आप कहें कि बेल्ट का आधा हिस्सा जो होता है वो 24 इंचज़ रखती हूँ। उसी में सिलाई का मार्जिन होता है, यानी 24 2 टाइम्स, और हाइट इसकी 8.5 इंचज़ रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये जो कपड़ा बचा है ना, मैंने इसीलिए इसको पूरा साथ रखा था कि कमीज़ ज़्यादती कपड़े की बचती है तो वो हमारे काम में आती है। तो अब इसकी चौड़ाई में से मैं बेल्ट इस रुख पे कट करूँगी कि 2 पीसेस मेरे पास निकल आएँ। बेसिकली मैं इस तरीके से शलवार जो ख़ुद स्टिच करती हूँ थोड़ी सी डिफरेंट वे में स्टिच करती हूँ। आपको सिखाने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया हुआ है। तो यहाँ से 24 इंचज़ 24 इंच के करीब इसकी चौड़ाई ले लेनी है और 8.5 इंच के करीब इसकी ऊंचाई ले लेनी है। इसके ऊपर जो इलास्टिक लगेगी ना वो 1 इंच की चौड़ी लगती होती है। इसी वजह से अगर आपने इलास्टिक इससे चौड़ी वाली लगानी है, वैसे शलवार में इतनी चौड़ी इलास्टिक लगती नहीं है। तो अब मैं इसको इस तरीके से निशानात लगा के और यहाँ पे स्ट्रेट कर लेती हूँ। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेती हूँ। मैंने जानबूझ के ये वाली चीज़ें दोबारा से ऐड की हैं ताकि आपके जहन में जो ऐसे सवालात थे जो मुझसे पूछे जाते हैं बार बार, वो मैंने इसके अंदर सारे शेयर कर दिए हैं। उसके जवाब, ये एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है, कहीं और इस्तेमाल हो जाएगा। और यहाँ से इसको मैं बेल्ट को कट कर लेती हूँ। बेल्ट की हमेशा जो आपने लंबाई है ना कपड़े की, वो चौड़ाई रखनी होती है। कभी भी चौड़ाई के रुख पे लंबाई इस तरीके से मत किया करें, वो फिर खुल जाती है। अच्छा जी, अब ये 2 पीसेस बन गया ना, लेके इसमें तकरीबन 1.5 इंच का फैब्रिक यूँ पलट के लेके आना है और इसको यूँ रख के सिलाई लगानी है। पिछला हिस्सा इसमें से आज़ाद कर देना है। और जो बड़ी प्लेट डलती है ना ये वाली, ये आमने सामने होती है, मिरर इमेज की सूरत में। देखिए, अब मुझे तो अंदाज़ा हो गया, आप नाप लीजिएगा। ये जो हिस्सा मैंने सेपरेट किया ये बैक का था। अब सारा काम मशीन के ऊपर होगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। पहले तो हम ये बड़ी प्लेट डाल लेते हैं,
इसके बाद धागा कट करने के बाद जो फ्रंट की तरफ मुंह आ रहा है ना प्लेट का, वो अब बेसिकली हमारी फ्रंट आसन की तरफ सारा का सारा मार्जिन आएगा। तो पहले तो 1/2 इंच का मार्जिन आपने चौड़ाई में छोड़ना है और छोटी छोटी प्लीट्स स्टिच करनी है जो कि आसन की तरफ जाएंगी, यानी सेंटर सीट की तरफ। और इन प्लीट्स की चौड़ाई कोशिश करनी है कि पूरी आए 5 इंच से लेके 6 इंच के बीच में। ये जो आपने शुरू में देखा ना, मैंने 1/2 इंच या 1/4 इंच कपड़ा स्ट्रेट छोड़ा है, इसी की मदद से जब ये पूरे लेग पीसेस तैयार हो जाएंगे ना दोनों, तो इसको हम आसन में बाद में स्टिच करेंगे, जब हम ऊपर बेल्ट को अटैच कर देंगे, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। अभी मैं इसको नाप के देख लेती हूँ, साथ साथ हम लोगों को नापना होता है। और अगर कोई हमें होता है ना बाजूकात के कोई कमीज़ आती हो, तो प्लेट के ऊपर प्लीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। और अगर आप ये प्लीट्स नहीं डालना चाहते तो बाज़ बहनें जो होती हैं ना, वो मशीन का बखिया बड़ा करके यहाँ पे गैदर्स भी डाल लेती हैं। देखिए आपकी अपनी चॉइस, लेकिन मुझे लगता है प्लीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो आपकी ये जो ओपनिंग है ना, यानी ये मुँह जो है इसका प्लीट का, यहाँ तक का मार्जिन जो है ना 6.5 इंच होना चाहिए। फिर हम लोगों ने एक लेग पीस तैयार किया ना, तो इसका बेल्ट 2 हिस्सों में किया था ना, हमने 2 पीसेस कट किए थे, तो एक पीस को हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे सीधी साइड से सीधी साइड मैच करने के बाद। ये तो हमने 6.5 इंच दोनों तरफ कर दिया ना। कोशिश किया करें कि प्लीट वाला कपड़ा नीचे रखा करें और सीधा कपड़ा ऊपर, ताकि मशीन का जो फुट होता है ना वो इसके अंदर धंसे ना। और अब ये देखिएगा कि आपकी शलवार का पता कैसे चले कि बिल्कुल एग्जैक्ट सिली हुई है। बैक की तरफ आपकी शलवार की चौड़ाई में तकरीबन 2 से 2.5 इंच कपड़ा ज़्यादा बच जाना चाहिए। चाहे तो आप एक बड़ी प्लीट बाहर की तरफ रुख करके जो सेंटर सीट है आसन, एक बड़ी प्लीट स्टिच कर दें, चाहे तो दो ज़्यादा बेहतर रह जाती हैं। इसको हम यूँ कंप्लीट कर लेंगे और दूसरा लेग पीस भी ऐसे तैयार कर लेंगे। और फिर ओवरलॉक कर लिया था मैंने, और सिलाई का सारा मार्जिन बेल्ट की तरफ रख के हाफ बूट के गैप से यहाँ ज़रूर सिलाई लगाया करें। इससे ना एक स्टिफनेस रह जाती है प्लीट्स के अंदर, वरना प्लीट्स इधर उधर लुढ़कती रहती हैं। जब हमने दोनों पीसेस तैयार कर लिए, तो अब हमने पकड़ के इसको अब पूरे का पूरे जो आपका हो जाएगा बेल्ट, उसको बैलेंस कर लेना, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। और फिर हम इसकी आसन तक सिलाई लगा देंगे। इसको ओवरलॉक कर लेते हैं। अच्छा, मैंने ना इलास्टिक ऑफ द कैमरा लगा ली थी, क्योंकि इलास्टिक लगाने का पैटर्न ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, वो इतना कोई टफ काम नहीं था। तो यहाँ तक तो शलवार की सिलाई हो गई। अब बारी आती है कि हम लोगों ने इसके पांचे को वैसी लुक कैसी देनी है। बैक की तरफ के भी प्लीट्स ज़रूर रखा करें, इसी से शलवार के अंदर एक अच्छी सी ग्रेस आती है और वो पाँव से ऊपर की तरफ नहीं उचकती है। अब ये एक बुकरम है, जिसको नेट बुकरम भी कहते हैं, फैब्रिक बुकरम भी कहते हैं। आप लोगों ने इसके ऊपर मर्दाना बुकरम पांचे पे नहीं लगानी है, आप 0 की बुकरम लगा सकते हैं इसके बदले में, ठीक है। और लेडीज़ की जो वो होती है ना गले में लगाने वाली बुकरम, वो भी नहीं लगानी है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे ही फोल्ड कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हमने ना वो आप कट लगाए हुए थे, जो 4 इंच की हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था, उसको सेपरेट कर लिया है। 3.5 इंच हाइट की मैंने ये बुकरम कट किया है। ये इतनी कोई आसानी से बुकरम पेस्ट हो जाती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, 250 से 300 रुपये गज़ के हिसाब से मिलती है। तो मैंने कुछ स्पेसिफिक ड्रेसेस के लिए इसको रखा हुआ है, क्यूलॉट्स, जिसके अंदर थोड़ी सी लॉन के अंदर मुझे स्टिफनेस चाहिए होती, बहुत हार्डनेस नहीं चाहिए होती ना, तो वहाँ पे मैं इसे इस्तेमाल कर लेती हूँ। और फिर इसको यूँ पलट के कपड़े को, और देखिएगा कि मैंने वो बुकरम कहाँ पेस्ट की भला, शलवार के कपड़े पे, और बैक की तरफ जो पलट के जा रहा है कपड़ा, उसको वैसे ही पलट लिया, और ऊपर का जो 1/2 इंच का मार्जिन है उसे बैक की तरफ हम यूँ फोल्ड कर लेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक के तो सारे आइडियाज़ समझ में आ गए होंगे। इसके अंदर मैं फिर आपसे बता रही हूँ, कोई हार्डनर आप लोगों ने नहीं लगाना है। ये कोई वैसा पांचा नहीं है कि जो मतलब हम लोग बनाते हैं ना 7 इंच चौड़े, जिसमें मर्दाना बुकरम लगा दी जाती है, वो नहीं है। अच्छा जी, अब इसकी जो इनसीम होगी ना, नॉर्मल सिलाई नहीं लगानी है। जिस तरीके से हम ट्राउज़र्स की सिलाई लगाते हैं ना, कि ये वाला कपड़ा खोल लेना है, इसको पलट के अलट के या पलट के फ्रंट की तरफ ले आए या बैक की तरफ ले जाए, और जितना पांचा आपने चौड़ा रखना है ना, उस हिसाब से आप इसकी सिलाई लगा दें। यूँ बैलेंस होना चाहिए। ये मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों से मेथड शेयर किया हुआ है, और इसको करेंगे ना, क्योंकि काफ़ी खुला पांचा है ना, तो यहाँ पे आपने पांचे की चौड़ाई मैंने 11-11.5 इंच रख दी थी, और इसको अब हम 14.5 इंच के करीब मैंने आसन रखनी होती है अपनी, और इसको यूँ पलट देंगे। ओवरलॉक कर दिया था मैंने। अब एक और मैं यहाँ पे मेथड आपसे शेयर कर देती हूँ। काफ़ी चौड़ा हो जाता है ना पांचा, तो इसको तुरपना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह पहले उल्टी की तरफ ही मैं डबल साइडेड टेप लगा देती हूँ। अब मुझसे ये भी सवाल पूछे जाते हैं, डबल साइडेड टेप कहाँ से मिलती है? दराज से भी ऑनलाइन मिल जाती है, आजकल तो मार्केट्स के अंदर भी अवेलेबल है। कराची में तो सदर के एरिया में
भी मिल जाती है। ये मैं बारहा अपने व्लॉग्स पे भी शेयर कर चुकी हूँ। इससे ज़्यादा डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जितनी होती हैं मेरी कोशिश होती है आप लोगों को मैं आइडियाज़ दे दूँ। और यहाँ पे इसको बातों बातों में मैंने पेस्ट कर दिया, बाद में मैं इसे तुरपाई कर लूँगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। आपकी ये जो ख्वाहिश थी वो भी मैंने पूरी कर दी है। ये लुक आएगी इसकी, इसको इंशाल्लाह किसी ड्रेस के साथ वेयर करके भी मैं आपको दिखा दूँगी। ये है खुले पाइंचे वाली शलवार, जो आधा ट्राउज़र है या क्यूलोट है, आधी शलवार है। बस यही इसकी लुक है और इसकी इंसीम खूबसूरती के साथ पैक हो गई हुई है। बस आप बनाइएगा और पहन के बताइएगा कि इसकी एग्जैक्ट वही लुक आई है कि नहीं आई। मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों से किसी वीडियो में जब मैं इसे वेयर करूँगी तो शेयर कर दूँगी। ये लिखिए। चलिए ना, मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।